है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इंग्लिश में से कहते हैं। ये क्लास 9 का टॉपिक है, मतलब चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 के हिंदी मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम की ये क्लासेस होने वाली है। पूरी एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं चैप्टर 1 संख्या पद्धति पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ डाउट्स की कि मैथ्स को मैथ्स से क्यों कहते हैं, मैथमेटिक क्यों नहीं कहते। या मतलब मैथ जब आप डायरी लिखते हो स्कूल में तो आप क्या लिखते हो, मैथमेटिक्स लिखते हो क्या, मैथ्स लिखते हो ना। और अगर मैथ्स लिखते हो तो उसे मैथ क्यों नहीं लिखते, मैथ से क्यों लिखते हो, उसके आगे एस क्यों लगाते हो। आइए समझते हैं कि मैथ्स को मैथ्स से क्यों कहते हैं। तो हाउ मैथ्स कॉल्ड मैथ्स। तो जो मैथ है वो क्या है, अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है, किसका है, अमेरिकन। ठीक है, और जो मैथ्स है मैथ्स, ठीक है, वो किसका है, वो ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है, ब्रिटिश। तो जो हमारे यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। कौन सी इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश। क्यों बोली जाती है, क्योंकि ब्रिटिशियंस हमारे यहाँ आए थे। कौन आए थे, अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे। और अंग्रेजों की वजह से ही हम मैथ को मैथ नहीं कहते, मैथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथ्स कहते हैं, ना कि मैथ। और मैथमेटिक्स भी इसी तरह किसी अदर लैंग्वेज का वर्ड है, इसीलिए हम उसे मैथमेटिक्स भी नहीं कहते हैं। और मैथमेटिक्स का मतलब भी कुछ और होता है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस टाइप की, जैसे कि मान सकते हैं जोड़, है ना, जोड़, घटा, गुना और भाग। ठीक है, 4 टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, मेन तो यही है। बाकी आपको समझ आ गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैथ को मैथ्स क्यों कहते हैं, मैथ क्यों नहीं कहते, और मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। इतना समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, क्लास 9 का हिंदी मीडियम का ये क्लास होने वाली है। ठीक है, और जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल पे इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब थोड़े डाउट्स क्लियर कर लेते हैं चैप्टर्स के लिए, नंबर्स के लिए। अगर आपको संख्याएं जाननी है तो पहले संख्याओं का मतलब जानना होगा। व्हाट इज संख्या, संख्या होती क्या है। संख्या एक नंबर, संख्या को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब वो चीज, जैसे कि 2 है, 2 क्या है, एक नंबर है। यानी कि हम इससे क्या करेंगे, किसी को गिनने का एक तरीका है 2। यानी कि आप मान लीजिए ये एक बक्सा है और ये 2 बक्से हो गए। तो अगर ये अकेला बक्सा है तो इसे एक बक्सा कहेंगे, और अगर ये 2 बक्से हैं तो इसे 2 बक्से कहेंगे। तो गिनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर्स का मतलब संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्हें बहुत सारे भागों में डिवाइड किया हुआ है, और इसका सबसे पहला भाग हम समझते हैं सम संख्याओं के माध्यम से। सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं सम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। वो संख्याएं जो 2 से कट जाती है, वो संख्याएं जो 2 से कट जाती है। ठीक है, तो
वो कौन सी होगी? जो संख्या 2 से कटती है। कौन सी होगी? एक तो खुद 2, फिर 2 की पहाड़े पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ऐसे ही जितने भी 2 के पहाड़े में 2 10, ठीक है, 20 आ जाता है लास्ट। आपने नहीं पढ़ा होगा, मतलब जो 2 से कट जाए पूर्णतः, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाए, कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 2 4 6, और ऐसे ही ये इंफिनिटी तक चलते रहेंगे, है ना, चलते रहेंगे, पता नहीं कितने होंगे, है ना, नंबर आज तक खत्म नहीं हुए, इंफिनिटी है, ठीक है। अब अगला ही इसमें, ये इसका पहला भाग था। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, विषम संख्याएं। क्या देख रहे हैं? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे पहले विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर, ओड नंबर, नंबर, ये नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ओड नंबर, ओड नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से न कटे, 2 से नहीं कटने वाले नंबर, ठीक है। 2 से कौन नहीं कटेगा? 3 नहीं कटेगा, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं वो 2 से भी नहीं कटते, ठीक है। 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। क्या एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं? 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, और ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है, चलते ही रहेंगे। है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको विषम संख्या समझ आ गई है, जो 2 से नहीं कटती है, ठीक है। अगला क्या नंबर होगा? तो इसका तीसरा भाग होता है, इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो खुद से कटे और एक से कटे, सिर्फ खुद से और एक से। पहले हम क्या पढ़ते हैं? जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से न कटे, विषम संख्याएं, सम संख्याएं। अब आ चुकी है अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो सिर्फ खुद से कटे और किससे कटे? एक से कटे। एक से कौन कटेगी? जैसे कि 5, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं कि 5 एक ऐसी संख्या है जो खुद से भी कटती है और एक से भी कटती है, यानी कि वो संख्याएं जो खुद से और एक से कटे उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, उसे प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स यहां लिख देता हूं, क्या होंगे? 5 7, ठीक है। अब 9 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? 11 11 13, और इसी तरह 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो भी 3 के पहाड़े में आ जाती है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या के एग्जांपल्स हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे और एक से कटे। आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? सहअभाज्य संख्या, ये 4th पार्ट होगा इसका। और सह अभाज्य संख्याएं, संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, ठीक है। नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। अब कोप्राइम नंबर होता क्या है? सबसे पहले कोप्राइम नंबर होता क्या है? कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर, देखो इसमें प्राइम नंबर आ रहा है ना, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं आ रही है, अभाज्य संख्याएं आ रही है, तो मतलब इसमें इसका कुछ रूल है, मतलब अभाज्य संख्या का इसमें कोई रोल है। और सह माने उनका मिलन, अभाज्य संख्याओं का मिलन, अभाज्य संख्याओं के मिलन को, यानी कि उनको एक पेयर में लिखना, उनको एक पेयर में लिख दिया है,
यानी कि अभाज्य संख्याओं का एक पेयर बना दिया है, तो उसी को क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। कितना आसान है, कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझते हैं, एग्जांपल के रूप में क्या है वो। ठीक है, जैसे कि 5 7 दोनों ही क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इनका क्या हो गया, मिलन हो गया, मेल हो गया, एक ब्रैकेट में कोमा लगा के इन्हें लिख दिया, यानी कि ये क्या नंबर, एक पेयर है, एक नंबर बन चुका है, क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, 9 नहीं आएगा, ठीक है, 13 और 17 के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कोप्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, कोप्राइम नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर से। पांचवा भाग क्या होने वाला है, रेशनल नंबर। सुना होगा सबने, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या है। क्या होता है, परिमेय संख्या है। देखते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर लिख रहा हूं, रेशनल और नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इसके लिए एक आपको सिंपल सा एक रूल है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होती है, देखिए ये फॉर्म में होते हैं, इनकी फॉर्म क्या होती है, फॉर्म, इनकी फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन, इनकी फॉर्म होती है P अपॉन Q, ये वाली इनकी फॉर्म होती है। और यहां पर Q इक्वल नहीं है 0 के, यानी कि Q के रूप में हम 0 को नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां आता है कि अगर 1 लिख दिया जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल 1 लिख दिया जाए, क्या एक रेशनल नंबर है, क्या एक रेशनल नंबर है, तो 1 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 1 एक रेशनल नंबर है। कैसे है भाई, इसके अपोन में तो कुछ है नहीं, ये पी अपोन क्यू के फॉर्म में तो है नहीं, आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है, समझिएगा, और जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है उसके अपोन में खुद 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, यानी कि अगर कोई सिंगल डिजिट आपको दिख रही है और पूछा जाए क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ भाई ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ आया, ये पॉइंट समझ में आया, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या 1 अपॉन 0 एक परिमेय संख्या होगी, बताइए 1 अपॉन 0, या तो इसमें राइट लगेगा या रॉन्ग लगेगा। 1 अपॉन 0 क्या एक परिमेय संख्या है, जल्दी बताइए, डाउट्स क्लियर करते हैं, आपका डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं कि 1 अपॉन 0 एक परिमेय संख्या होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, ऐसी वीडियोस हम हमेशा लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये बताइए 1 अपॉन 0 क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि क्यू, देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म से इसे कंपेयर करके देखते हैं, बिल्कुल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लग रहा है, पर जहां हमने इसकी एक कंडीशन दे दी है कि क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पर क्यू 0 के इक्वल है, यहाँ देखिए क्यू और ये पी है। ठीक है, अपॉन में बराबर, देखिए पी क्या है, 1 है, पर क्यू नहीं होगा कभी भी 0 के इक्वल, तो यहाँ पर भाई साहब कट लगा दो और ये इस पे रॉन्ग लगा दो, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जिसके अपॉन में 0 होगा वो एक रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या 5 अपॉन 5 एक परिमेय संख्या है, जल्दी बता दो कमेंट करके, क्या 5 अपॉन 5 एक परिमेय संख्या है? अभी तक कमेंट कर दिया होगा तो बता देता हूं, 5 अपॉन 5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि 5 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्या इसको लिखते हैं बराबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म से कंपेयर करते हैं, P बराबर 5 आ रहा है, Q बराबर 5 आ रहा है, और इसकी एक कंडीशन क्या बताई है मैंने कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या Q 0 है? नहीं ना, 5 है ना, मतलब ये बिल्कुल सही कंडीशन है, बिल्कुल एकदम राइट कंडीशन है, और इसे हम एक रेशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि Q 0 के इक्वल नहीं है और ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो, एक कंडीशन और है, आइए समझते हैं। क्या पाई अपॉन 1 क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या एक रेशनल नंबर है या खाली पाई? बताइए, या खाली पाई?
अब पाई की वैल्यू जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, इसे कहते हैं 22/7। पाई की वैल्यू है पाई बराबर 22/7। और इसकी एक और वैल्यू क्या होती है 3.14। क्या होती है 3.14। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्या पाई, ये कोमा है, ठीक है, ये कोमा है, क्या पाई एक रेशनल नंबर है या नहीं है? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रेशनल इरेशनल अब तक बता दिया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा और ये भी नहीं और ये भी नहीं। जहां आपको पाई दिख जाए वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। और जहां पॉइंट आ जाए, समझिएगा, जहां पॉइंट आ जाए ना वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है। समझे? अब समझ चुके हो तो आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स पे। ऊपर के 3 में रख कर देता हूं, क्योंकि आपने ये नोट कर लिए होंगे और इसे नोट कर लीजिए जल्दी, क्योंकि ये आपके काम का है। और 9वीं क्लास के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हैं हिंदी मीडियम, तो ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा 6th नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। लिख देता हूं मैं। इरेशनल नंबर, और हिंदी में से कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? मैं आपको एग्जांपल दे के आया हूं भाई, पहले एग्जांपल दे के आया हूं मैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है? जल्दी कमेंट कर दीजिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो। ठीक है, कमेंट कर दिया होगा तो सही कहा आपने। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई अपॉन 1, पाई अपॉन 2, पाई के अपॉन में कुछ भी है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और क्या क्या इरेशनल नंबर होते हैं? क्या क्या बताइए, जल्दी बताइए, क्या क्या और इरेशनल नंबर है? क्या क्या है? तो इसका एग्जांपल एक तो आपने पाई है। ठीक है, पाई एक इसका एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल हो गए इसके। ठीक है, पाई एक इसका एग्जांपल है। ठीक है, मैं पहले देखा आया हूं पाई अपॉन 1 इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब अंडर रूट पाई, ठीक है, रूट में अगर कोई संख्या रूट में है, मान लो अंडर रूट पाई अपॉन 2 है, अंडर रूट पाई अपॉन 2 है, तो वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कभी मत लगाया करना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, जीके कंपटीशन, मैथ कंपटीशन, कहीं भी आपको इसे इरेशनल नंबर लगाना है, रेशनल नंबर कभी नहीं लगाना है। ठीक है, तो समझ आ गया है? और क्या क्या नंबर हो सकते हैं? और क्या क्या नंबर हो सकते हैं समझते हैं? और क्या क्या नंबर हो गए? जैसे कि कोई भी एक डिजिट हो गई, वो अंडर रूट में है तो वो भी इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, समझते हैं? अंडर रूट 3/1, ठीक है, अंडर रूट 3/1 या फिर खाली अंडर रूट 2। अब किसी के अपोन में कुछ नहीं है तो भाई अपोन में 1 तो आएगा ना। अब आप कह रहे हो भाई ये p अंडर रूट 3 हो गया, q 1 हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर ये एक इरेशनल नंबर कैसे है? ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? यही तो कंफ्यूजन होता है। इसीलिए तो आपके नंबर एग्जाम में कटते हैं अगर आप ऐसी गलती करते हो तो। ठीक है, तो जहां भी आपको अंडर रूट दिखे, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती, मतलब अंडर रूट, अगर अंडर रूट में कोई संख्या ऐसी है जो निकल नहीं सकती, मतलब पॉइंटों में आ रही है, तो ध्यान रखना कोई पॉइंटों में अगर कोई अंडर रूट की संख्या है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आप अपने अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा तो इसे हम रफ कर देता हूं, हो गया रफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, पहले घन पूर्णांक पढ़ेंगे फिर ऋण पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले घन पूर्णांक।
घन पूर्णांक। ठीक है, घन पूर्णांक क्या होता है? घन पूर्णांक यानी कि ऐसी संख्या है जिसके आगे माइनस नहीं लगता है, यानी कि वो संख्या माइनस में नहीं है, यानी कि किसी पे हमने ऋण नहीं लगाया है। ठीक है, ठीक है, घन पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घन पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी इसे ऋण पूर्णांक सॉरी इसे घन पूर्णांक नहीं धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या प्लसेस में होती है, जो संख्या जोड़ में होती है, यानी कि जिस पे ऋण नहीं लगा होता है, जिस पे ऋण नहीं लगा होता है। ऐसी संख्या कैसी होगी? जैसे कि मान लीजिए 3, मान लीजिए 3, तो 3 कैसा है? प्लस का 3 है। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं कहेगा कैसे? माइनस का 3। क्या? माइनस का 3, तो क्या है? धन पूर्णांक की लिस्ट में आ जाएगा भाई? धन पूर्णांक की लिस्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऋण है। क्या है? ऋण है। ठीक है, तो इसे धन पूर्णांक नहीं कहेंगे, इसे ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब आगे मैं ऋण पूर्णांक पढ़ाने वाला हूं, तो ये एग्जांपल मुझे आप कमेंट बॉक्स में जब मैं ऋण पूर्णांक पढ़ाऊं तो मुझे आ जाना चाहिए मेरे कहने से पहले। ठीक है, अब 3 एक धन पूर्णांक है, तो ऐसे ही 5 भी एक धन पूर्णांक है, 6 भी एक धन पूर्णांक है। जितने भी डिजिट 101, 1 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, लाख, कितने भी हो, बस प्लस में हो यानी कि धन में हो, तो वो कैसे हैं? धन पूर्णांक है। ठीक है, समझ गए? जैसे कि 3, 4, 5, 2। ठीक है, आगे ऐसे ही चलता रहेगा और इसके ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब पढ़ाने वाला हूं मैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक माइनस वाली संख्याएं होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो माइनस में होती है, जो ऋण में होती है, जिसका हमें ऋण चुकाना होता है। ठीक है, हमने किसी से उधार लिया है, तो हम पे 4 रुपए, क्या हमने 4 रुपए की टॉफी किसी से उधार ली, मैंने 4 रुपए की टॉफी मेरे किसी दोस्त से उधार ले ली। ठीक है, मेरे किसी दोस्त से उधार ले ली, तो मेरे पास उसकी 4 रुपए क्या हो गए? उधार हो गए, 4 टॉफी उधार हो गई। या तो मैं अपन उसके 4 रुपए लौटा दूंगा कि भाई ले तू अपनी पसंद की टॉफी ले लियो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कि मैं जो मैंने टॉफी खाई वही तू खाई हो। ठीक है, ऐसे थोड़ी करते हैं। ठीक है, या तो उसे टॉफी लौटा दो या पैसे लौटा दो। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक यही है। ऋण, किसी का ऋण चुकाना है हमें, किसी ने हम पे ऋण कर दिया है, वही ऋण पूर्णांक है। अब ऋण पूर्णांक होते क्या है? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, उनके एग्जांपल्स क्या होंगे? क्या? माइनस का 3। हाँ, कमेंट आ गया होगा मेरे पे, माइनस का 3 आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, माइनस का 3 एक ऋण पूर्णांक है। ठीक है, माइनस का 5 एक ऋण पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे 5 लगा है, वो माइनस लगा है। ठीक है, सॉरी, इसके आगे माइनस लगा है, 5 के आगे माइनस लगाया है, तो ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। ठीक है, समझ आया? और कोई एग्जांपल? माइनस का 100 क्या है? माइनस का 100 ऋण पूर्णांक है। माइनस का कोई भी माइनस लग रहा हो किसी भी डिजिट पे, 1 लाख हो, 10 अरब हो, उतने पैसे उस पर चढ़े हुए मान लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ऋण पूर्णांक के बाद। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं ऋण पूर्णांक के बाद। ठीक है, ऊपर से रफ कर देता हूं मैं। तो अब पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं? भाज्य संख्याएं। अगला टॉपिक होने वाला है 9। ठीक है, 9 ये होगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या या संख्याएं। ठीक है, क्या होता है भाज्य संख्या? क्या होता है भाज्य संख्या? क्या होता है? ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से कट रही है, मतलब 1 से तो सभी संख्या कटती है, खुद से भी कट रही है। ठीक है, यानी कि 4
4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 से भी कट जाएगा, यानी कि वो संख्या है जो 2 से भी कटे, 1 से भी कटे, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं से भी कटे और खुद से भी कटे। तो वे संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। आपके सामने लिखा हुआ है भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्याओं से भी कटे। ठीक है, ऐसी संख्या क्या? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर कर दिया है तो अभी लिख के बताता हूँ 4। ठीक है, 4 किस किस से कट रहा है? देखो 4 किस किस से कट रहा है? 4 3 संख्या से कट रहा है। एक से कट रहा है, 4 1 से कट रहा है, नहीं कट रहा है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 2 से 4 कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। और 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ठीक है, तो कितनी बार कट गया भाई? 1 2 3। बस आपको कुछ नहीं करना, 2 से ज्यादा बार, 2 से ज्यादा, 2 प्लस 2 से ज्यादा बार किसी संख्या से अगर कटे, 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे, तो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। ये समझ में आया? अब 10वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। ये आपका 10वां टॉपिक हो गया। नीचे से इन्हें रफ कर देता हूं। ठीक, 7वां नंबर रफ, ये हो गया। देखो ये 7वां नंबर रफ हो गया, 7वां नंबर। 7 8 ये आपने ताने होंगे क्योंकि अभाज्य संख्या में बहुत समय लग गया है। अब 10वां नंबर, क्या? 10वां नंबर। ठीक है, तो 10वें नंबर पे है पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक होते क्या है? क्या होते हैं? पूर्ण अंक, मतलब सारे अंक पूर्ण, पूर्ण है, ये सारे है, संपूर्ण है, संपूर्णांक, पूर्णांक, कुछ भी कह लो। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, कैसे? मतलब इसमें माइनस के भी है, प्लस के भी है, माइनस के भी है, प्लस के भी है। ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस के 2 है, और प्लस का 1 भी है, प्लस के 2 भी है, और साथ ही साथ एक गिफ्ट में 0 भी है। ठीक है, पूर्णांक है एक ऐसी लाइन जिसमें बीच में 0 होता है, और यहां इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। इसे क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या होंगे? माइनस का 1, माइनस के 2, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके क्या? प्लस के 2, प्लस का 1 2 3, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ये पूर्णांक की लिस्ट बनती चली जाएगी। ऐसे एक लेफ्ट हैंड साइड को खींचा खींचा चला जाएगा, और इधर को राइट हैंड साइड को खींचा खींचा चला जाएगा। ठीक है, समझ आया? मतलब इसमें कुछ नहीं है, माइनस और प्लस है। क्या है? माइनस और। अब पढ़ने वाले हैं 11वां पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? 11वां पॉइंट। ऐसे, ठीक है, 11वां पॉइंट, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या होती है? कंप्लीट संख्या है, पूर्ण संख्या है, सारी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्णांक में समझ लेना इसे, पूर्ण अंक सारी संख्या है, ऐसे नहीं, पूर्ण संख्या है मतलब जो माइनस में नहीं है, 0 से शुरू होती है। ठीक है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके ये इंफिनिट तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? इंफिनिट। ये इंफिनिटी का साइन ऐसे होता है, देखो ऐसे इंफिनिटी का ये साइन होता है। ठीक है, ये इंफिनिट तक पहुंच जाएगा। क्या होती है? पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, समझ आया? पूर्ण संख्या समझ आ चुका है आपको? क्या होती है पूर्ण संख्याएं? जो 0 से लेकर 1 2 3 और इंफिनिटी तक पहुंचेगी, क्योंकि नंबर्स का अंत नहीं होता भाई, किसी भी चीज का अंत हो जाएगा, नंबर का कभी अंत नहीं होगा। क्या? किसका नहीं अंत होगा? नंबर का कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 11वां हो चुका है, 12वां देखते हैं। 12वां पॉइंट, ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं,
प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले, प्राकृतिक संख्याओं को वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, नोट करते रहना। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है, कौन सी होती है? सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है आगे पढ़ेंगे, पर पहले वास्तविक संख्या को देख लेते हैं। सभी संख्याएं मतलब जितनी भी संख्याएं हैं बस काल्पनिक संख्या को छोड़ के वास्तविक संख्या होती है। माइनस की हो, प्लस की हो, कैसी भी हो, है वास्तविक, मतलब वास्तव में है। पर कौन सी नहीं है, वास्तव में कौन सी नहीं है, वो काल्पनिक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या देखते हैं, काल्पनिक संख्या देखते हैं। पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सभी संख्याएं लिखो, सभी संख्याएं, इसकी डेफिनेशन होगी सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक है। वास्तविक है, परंतु क्या, परंतु काल्पनिक नहीं, परंतु काल्पनिक संख्याएं नहीं। ठीक है, इतना समझ आया? सभी संख्याएं प्राकृतिक वास्तविक है, लेकिन काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, ये उतार लिया होगा आपने। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। पॉइंट काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि प्राकृतिक नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, वही काल्पनिक होती है। ठीक है, जो प्राकृतिक और वास्तविक नहीं होती वही काल्पनिक होती है। और काल्पनिक कौन सी होती है, काल्पनिक कौन सी होती है, काल्पनिक वो होती है जो अंडर रूट में हो और उनके आगे माइनस भी लगा हो। जैसे कि देखिए, काल्पनिक संख्या क्या है, माइनस का अंडर रूट 2, अंडर रूट -2। ठीक है, और अंडर रूट -पाई, अंडर रूट -3। ठीक है, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं, जो हमारे सिर्फ मन में उत्पन्न हो सकती है। वैसे ये संख्याएं नहीं है, हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना है, काल्पनिक है। ठीक है, वही क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, आपको 13 की 13 ये संख्याएं याद हो गई होगी। एक्सरसाइज हम कल देखने वाले हैं, आज के लिए इतना ही होगा। पर अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, मतलब इसमें आपको कुछ सीखने को नया मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ी सभी डिटेल्स आपको सब्सक्राइब करने पर मिलती रहेगी। ठीक है, ऐसी वीडियोस रोज आती रहेगी, और 9th क्लास हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार आपका।